Okay, welcome back guys. Thank you for liking my video, for sharing my video and showing lots and lots of love by way of comments. Once again, this is Professor CACMA Nikunj Dholakia at your service. Let's do collection from receivables or collection from debtors or collection from credit sales in the chapter of cash budget. डेटा से कितना कितना पैसा मिलने वाला है, कौन से महीने में मिलने वाला है, वो हमें यहां पे सीखना है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द कैश बजट फॉर 3 months. 3 महीने का बनाने का है, एंडेड जून. सो ऑब्वियसली अप्रैल में एंड जून का कैश बजट बनाने का है. उसमें हमें पता करना है कि अप्रैल में, मई में, जून में कितना पैसा हमारे हाथ में आने वाला है डेटर्स के पास से. सो कैश बजट पूछा है सिर्फ 3 महीने का. अच्छा, कैश बजट शोइंग ओनली द कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. ओके, लेट्स सी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. यहां देखिए, मंथ है, टोटल सेल्स है. फैब से लेके जुलाई मंथ का सेल्स दिया है टोटल. सर, बट वी हैव टू प्रिपेयर ओनली फॉर अप्रैल, मई एंड जून. हाँ, बट दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज द फैब टू जुलाई. दैट्स ओके. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्दर. 50% of the total sales are credit. Oh, so 50% credit है, 50% cash sales है. तो ये जो टोटल सेल्स है उसमें से खाली 50% क्रेडिट सेल्स है. ओके ओके. द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10%. डिस्काउंट ऑफ 10% इफ पेमेंट इज मेड इन सेम मंथ एज सेल्स. अगर किसी को आपने क्रेडिट सेल्स किया और अगर उसने उसी महीने में पैसा दे दिया तो 10% डिस्काउंट है. मान लो कि आपने 2nd ऑफ द मंथ को सेल किया और उसने से 29th को पैसा दे दिया तो उसको 10% डिस्काउंट है. समथिंग लाइक दैट. वापस से पढ़ते. द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10% इफ पेमेंट इज मेड इन द सेम मंथ एंड 5% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज in the month after sales. month after sales. अगर सेल्स के नेक्स्ट मंथ में दिया तो 5% डिस्काउंट. आगे पढ़ते. 40% of the credit sales are collected in same month. Oh, 40% are collected in same month, तो 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा. 50% of the credit sales are collected in the month following the sales. month following the sales मतलब next month. और 5% are collected in second month after sales. second month after sales मतलब मान लो कि आपका सेल्स हुआ है जैन में, तो सेकेंड मंथ आएगा मार्च. सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स मतलब समझो 5th जैन को आपने 5th जैन को आपने बेचा तो सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स कौन सा आएगा 5th जैन के बाद? 5th फैब, 5th ऑफ मार्च. तो जैन का मार्च में ऐसा. तो 40% लोग उसी महीने में दे देते हैं, 50% लोग फॉलोइंग द सेल्स और 5% सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स और बैलेंस लोग देते ही नहीं है, रिटर्न ऑफ नहीं देते पैसा. तो दोस्त अगर सेम मंथ में दिया है, सेम मंथ में देखो यहां पे सेम मंथ में दिया है तो 10%. मंथ फॉलोइंग द सेल्स, मंथ फॉलोइंग द सेल्स मतलब नेक्स्ट मंथ. ये देखो मंथ आफ्टर सेल्स तो 5%. और अगर सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स है तो कुछ भी नहीं है. ये दोनों को डिस्काउंट मिलने वाला है. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन. कैश बजट इज फॉर 3 months एंडेड जून. 3 months इज अप्रैल, मई एंड जून. कैश बजट का फॉर्मेट कैसा होता है? ओपनिंग इतना कैश था प्लस इतना इतना मिला तो टोटल ये इतना हुआ. उसमें से इतना इतना खर्चा हो गया तो लेस कर दो. सो ये रिसीट से, ये पेमेंट से इतना क्लोजिंग बैलेंस है. इन दिस क्वेश्चन वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स. तो मैंने रिसीट्स में लिखा है. अप्रैल में कितना पैसा हमारे हाथ में आएगा, मई में, जून में. ओके, फ्रॉम डेटर्स. सो दिस इज अवर मेन आंसर. नाउ वी हैव टू डू द वर्किंग. नाउ इन द वर्किंग
जो भी महीने का इंफॉर्मेशन दिया है ना, फैब से लेके जुलाई, उसका कॉलम्स भी बनाने का, रोज भी बनाने का। मैं आपको समझाता हूं। फैब से जुलाई ना, तो देखो फैब, मार्च, अप्रैल, फैब टू जुलाई ऐसा कॉलम्स बनाया और फैब से जुलाई ऐसा रो बनाया। ठीक है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि फैब में क्रेडिट सेल्स कितना है। दिस इज द वर्किंग। मेन आंसर में 3 महीने का पूछा तो 3 महीने का ही करने का। मेन आंसर में ये वर्किंग है। सर ऐसा क्यों? जस्ट वेट, आई विल एक्सप्लेन। अच्छा, फैब का क्रेडिट सेल्स कितना है? तो फैब का टोटल सेल्स इज 1 लाख एंड 50% इज क्रेडिट ना। सो 1 लाख है, सो 50% इज क्रेडिट। 50,000 आपने फैब में बेचा। मार्च का इट इज 1,50,000 टोटल सेल्स। 1,50,000 इज अ टोटल सेल्स। फिर मैं देख रहा हूं क्वेश्चन में अप्रैल का 2 लाख है, तो 50% इज 1 लाख। May is given as 240, June is given as 3 lakhs, July is given as 350. तो 350 का आधा 175। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी बिहेवियर कैसा है सुनो। 40% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द सेम मंथ। 40% लोग तो उसी महीने में पैसा दे देते, और अगर किसी ने उसी महीने में दिया, तो 10%। तो 40% लोग उसी महीने में दे देते। तो चलो एक मिनट, अगर आपने फैब में 50,000 का माल उधार में बेचा, अगर आपने फैब में 50,000 का माल उधार में बेचा, तो 50,000 का 40%, 50,000 का 40% इज 20,000। 20,000 पेमेंट आपको उसी मंथ में मिल जाएगा। 40% उसी मंथ में मिलेगा, मतलब 20,000 उसी मंथ में मिलेगा, लेकिन उसको फिर अपने को 10% डिस्काउंट देना है। तो हमारे हाथ में आएगा -10%, 18,000। इस चैप्टर में कितना रोकड़ा हमारे हाथ में आएगा वो कैलकुलेट करना है। कितना रोकड़ा हमारे हाथ में आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो फैब में बेचा, 18,000 फैब में ही आ गया, क्योंकि 40% इज इन द सेम मंथ, एंड इफ इट इज इन द सेम मंथ तो 10% डिस्काउंट। ठीक है। फिर 50% लोग, यहां देखिए, 50% लोग इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। मंथ फॉलोइंग द सेल्स मतलब नेक्स्ट मंथ। तो अगर कोई मंथ आफ्टर सेल्स देता है तो 5% डिस्काउंट इफ मेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स। तो 40% लोग उसी महीने में देते थे, 50% लोग नेक्स्ट मंथ देते, और अगर कोई नेक्स्ट मंथ देता है तो 5% है। हाँ, तो अगर आपने फैब में 50,000 का बेचा, फैब में अगर आपने 50,000 का बेचा, तो 50% इधर मिलेगा। ठीक है। तो 50,000 इंटू 50% इस 25,000, लेकिन आपको 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा, -5%, 23,750। फिर बोलता है 5% लोग सेकेंड मंथ ऑफ सेल्स देते हैं, सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स। तो अगर आपने फैब में सेल किया तो मार्च और अप्रैल 5%, तो 50,000 का 5%, 50,000 5%, उनको कुछ डिस्काउंट नहीं है। अगर आप हिसाब लगाओगे 40%, 50% एंड 5%, 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 5 95%, बाकी का जो 5% है वो रिटर्न ऑफ है, मीन्स बैड डेट्स है। In this chapter of cash budget, you are not worried about bad debts and you are not worried about the discount given. इसमें खाली कैश बजट, कितना कैश आने की संभावना है, कितना कैश पे करने का है, कैश से बात करने का है, रोकड़ा का बात करने का, कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है, ये हो गया अपना। ठीक है।
तो अभी मैं आपको एक बार बोल देता हूं, मार्च में 75,000 है, 40% सेम मंथ में। ये 75,000 आपने मार्च में बेचा ना, तो फैब में कैसे पैसा आएगा? अरे मार्च में बेचा 40% मार्च में, लेकिन 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा। 50% अप्रैल में, लेकिन 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा। फिर 5% मई में। 75,000 है ना, 75,000 है ना, उसका 75,000 उसका आप 40% करो, वो सेम मंथ में आने वाला है। सो 30,000 रुपीज सेम मंथ में आएगा। मार्च में सेल किया ना, मार्च में सेल किया ना, तो मार्च में ही आ जाएगा। कितना? 30,000। लेकिन मेरे दोस्तों उसको 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा। सो 30,000 माइनस 3,000, 27,000 मार्च में ही आ जाएगा। ये कलेक्शन है, देखो ये कॉलम्स है, वो कलेक्शन है। अच्छा, फिर मार्च में अगर बेचा तो 50% मंथ फॉलोइंग द सेल्स, मंथ फॉलोइंग द सेल्स मतलब नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, तो 75,000 का 50% करते हैं। उसके ऊपर 5% डिस्काउंट, सो माइनस 5%, 3,500, 65। सो सिंपल इट इज, माई गुडनेस। और 5% सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स आएगा, तो 75,000 इंटू 5%। उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है। और बाकी का 5% बैड डेट्स है, तो वो बैड डेट्स का इसमें नो एंट्री आता है, कुछ नहीं करने का, भूल जाने का, डिस्काउंट भी भूल जाने का। चलो अप्रैल का 1 लाख है, तो 40% सेम मंथ में आएगा, अप्रैल में ही आएगा 40%। तो फैब में कुछ नहीं आएगा, मार्च में कुछ नहीं आएगा, अप्रैल में 40% आएगा। 1 लाख का 40% इज 40,000, 40,000, लेकिन 10% डिस्काउंट, सो 40,000 माइनस 4,000। फिर 50% इधर आएगा, 50% इधर आएगा, सो 1 लाख का 50% इज 50,000, लेकिन 5% डिस्काउंट, तो 50,000 का 5% इज 2,500, 47,500 आएगा। और इसका 5% इधर आएगा, दैट इज 5,000, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं, बाकी का 5,000 नहीं आने वाला है, तो भूल जाओ। मई का पैसा मई में ही आएगा, फेब मार्च अप्रैल, मई का पैसा मई में आएगा। कितना? 40%, लेकिन फिर 10% डिस्काउंट, सो 1,20,000 का 40% इज 48,000। चलो कर लेते हैं, 1,20,000 इंटू 40% इज इक्वल टू 40, गड़बड़ हो गया, 1,20,000 इंटू 40% इज इक्वल टू 48,000 माइनस 10%, 43,200 आएगा। मई चल रहा है ना, तो मई में आएगा पैसा। फिर इन द मंथ आफ्टर सेल्स 50% आने वाला है, सो 1,20,000 का 50% इज आफ्टर सेल्स 1 मंथ, सो मई के बाद जून में आएगा 50%, यानी 60,000, 60,000 के ऊपर 5% यानी 3,000, तो 60 माइनस 3। फिर 1,20,000 का 5% इज 6,000, वो जुलाई में आएगा। एक्चुअली जुलाई का अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन लिखो। यू नो मेनी स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम इन कौन सा कॉलम बनाओ, कौन सा नहीं बनाओ। मेनी स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, कौन सा कॉलम बनाओ। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ना, वो चुपचाप लिख लेने का। मेन आंसर में खाली अप्रैल में जून आएगा। चलो जून में, तो 40% जून में ही आएगा। ये जून है, 40%, 1,50,000 का 40% कितना होता है मालूम है? 60,000 होता है, लेकिन 10% डिस्काउंट, तो 60,000 माइनस 6,000, 54। फिर इसका 50% जुलाई में आने वाला है, सो 75,000 जुलाई में आएगा, लेकिन 5% डिस्काउंट देने का, तो 75,000 माइनस 5%, 7,1,250। ये 40% है, ये 50% है, 5% इधर आएगा, इधर अगस्त में, तो अगस्त का तो कुछ अपने को चाहिए भी नहीं, वैसे भी अपने को खाली अप्रैल में जून का चाहिए, ये 3 का टोटल चाहिए। अच्छा जुलाई में बेचा तो उसका पैसा तो जुलाई में आएगा। ना जाने क्यों दिया है क्वेश्चन में, खाली आपको गुमराह करने के दिया है, जस्ट टू कंफ्यूज यू दे हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन। नाउ माय फ्रेंड्स, दिस इज द कलेक्शन। तो अभी आप खाली अप्रैल मई और जून का टोटल करो, बिकॉज वो 3 टोटल ऑफ अप्रैल मई एंड जून, ये 3 टोटल फाइनल आंसर में लेके जाने का। अप्रैल में डेटर्स के पास से इतना मिलने वाला है,
मई में इतना एंड सो ऑन. This is our cash budget. Main answer, receipts from daters. Daters के पास अप्रैल में इतना, मई में इतना, जून में इतना. So that is how we have to do this. I hope you have liked my teaching. Please subscribe because I also teach financial accounting, advanced accounting and costing. I teach 2 subjects. So for more videos, please subscribe my channels. Thank you guys. See you in the next video.